तो दोस्तों, दिमाग की कुर्सियों का कॉन्सेप्ट अभी तक तो आपने जान लिया होगा, अपने मन को टटोलना सीख लिया होगा इसको इस्तेमाल कर करके। ठीक है, हमारा मेन मकसद, हमारा मुख्य मकसद ये होना चाहिए कि हम ये बीच वाली संभली हुई कुर्सी को के ऊपर बार बार बैठ पाएं और इसे लंबा कर पाएं, हमारी सहन शक्ति की सीमा को हम लंबा कर पाएं। तो कैसे करें, कुछ तरकीबें जान लेते हैं इस वाली कुर्सी से इस वाली कुर्सी पे बैठने के तरीके। ये मैं आपको बता दूं, ये तीनों कुर्सियां कितनी लंबी हैं, कितनी छोटी हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके बचपन कैसा गया, आपको कितना घर से प्यार मिला, समाज से प्यार मिला, खाने को कितना मिला, सुरक्षा कितनी मिली कि आपका दिमाग बार बार बीच वाली कुर्सी पर बैठ पाए। बहुत जीवन के अनुभवों के कारण ये कुर्सियां छोटी लंबी होती हैं, लेकिन दिमाग की खूबसूरती ये है कि हमारा दिमाग बहुत लचीला है कि अगर आपकी बचपन में कोई वायरिंग बन भी गई हो या बड़े होते होते कुछ जीवन के अनुभवों के कारण कुछ वायरिंग बन भी गई हो कि मान लीजिए ये कुर्सी बहुत लंबी है या वो कुर्सी बहुत लंबी है, उसके बावजूद आप आज से नई वायरिंग डालना शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आप नया बर्ताव शुरू करेंगे, बार बार करेंगे, आपका दिमाग बहुत लचीला है और वो एक नई वायरिंग डालेगा। जैसे कि अगर आप मेडिटेशन, सांस पे ध्यान देना, डायरी लिखना, 10 से 1 तक की गिनती करना, उल्टी गिनती करना, या म्यूजिक सुनना, या कुछ ऐसा करना जिसमें बहुत लयताल है, जैसे डांस हो गया, दौड़ना हो गया, बुनाई हो गई, रिश्ते आपके अगर गहरे हैं, ये सारी चीज़ें में से कोई सी भी 1-2 चीज़ें अगर आप बार बार करेंगे तो आपको आदत लगने लगेगी यहाँ से यहाँ आने की, और ये कुर्सी धीरे धीरे बड़ी होने लगेगी। धीरे धीरे अगर आप रिस्क लेना शुरू करेंगे, डरना नहीं, कुछ अच्छा ठीक है आज ये नहीं, थोड़ा सा ये भी करके देखती हूँ, और अपने आप को समझाते चलेंगे दिमाग के अंदर कि नहीं 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 कर सकती हूँ मैं, कर सकती हूँ मैं, तो ये बीच वाली कुर्सी आपकी लंबी होती चलेगी। तो सोचिए कौन सा तरीका आपको मदद करता है यहाँ से यहाँ आने। आप अपना मन टटोल कर भी जितनी बार वहां बैठते हैं, बार बार सोचिए क्या ऐसा हुआ था जिसके कारण वापस बीच वाली कुर्सी पर आ पाए थे, और वो चीज करिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें जब गुस्सा बहुत आता है वो दौड़ने चले जाते हैं, तो मतलब दौड़ने से उनकी बीच वाली कुर्सी लंबी हो रही है। तो आप भी सोचिए आपके कौन से तरीके हैं। और दोस्तों, जिन्हें इस कुर्सी पे, शून्य सपाट सन्नाटे वाली कुर्सी पर बार बार बैठने की आदत है और उन्हें ये जानना है कि यहाँ से यहाँ कैसे आए, तो कुछ तरकीबें उनके लिए काम कर सकती हैं। क्योंकि ये वाली कुर्सी पे बिल्कुल निराश, हताश, खोज करने का मन नहीं कर रहा है, ये ज्यादा होता है। ये सलाह ये होगी कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आपका शरीर थोड़ा हिले डुले हर दिन पर। जैसे कुछ लोग ये डांस करने चले गए, या दौड़ने चले गए, या अपनी सहेली को लेकर एक सैर पर चले गए। और आप डायरी लिख सकते हैं, क्योंकि इस कुर्सी पे बहुत बार ना गहरी शर्म बहुत होती है कि मैं ही बुरी हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता, मेरे को कोई प्यार नहीं करता। ये शर्म में हम बहुत डूबे होते हैं और हम अपने ही अंदर अंदर चीजें दबा के रखते हैं जो हमें बिल्कुल ठप करने की कोशिश करता है। तो कि कैसे अपना दिल हल्का कर सके, तो किसी अच्छे रिश्ते बनाना तो बहुत कीमती है ही, तीनों कुर्सियों में बहुत मदद करता है, पर डायरी लिखना भी बहुत मदद करता है। कुछ क्रिएटिव कर ले, कुछ रचनात्मक कर ले, कविता बना ली, ड्राइंग कर ली, पोयम कर ली, क्योंकि उस समय आपका दिमाग को धक्का मारना पड़ेगा सोचने के लिए, और जब वो ये सब करेगा तो यहाँ से यहाँ आना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग हैं जो थेरेपिस्ट लोगों की मदद लेते हैं, ऐसे लोगों की मदद जिनको मनोविज्ञान के बारे में चीजें पता है, तो वो भी आपको बार बार यहाँ से यहाँ लाने में मदद करते हैं। आप रिस्क भी थोड़ा लेना शुरू करें जिंदगी में, थोड़ी ऐसी हरकतें करें जो आपको अपने आरामदायक कोने से बाहर निकाले, और उनको जब करेंगे उसके बाद मन से वापस सोचे, रिफ्लेक्शन, चिंतन करें, सोच विचार करें कि अच्छा मैंने ये खतरा आया था, उसको कैसे मोल लिया और कैसे उसका सामना किया। वो भी धीरे धीरे आपके दिमाग का दायरा बनाएगा, ये सहन शक्ति की सीमा को बढ़ाएगा। तो दोस्तों, ना फटके रहना है और ना दब के रहना है, एकदम बिंदास संभल के रहना है। तो पूरी कोशिश करें कि ये बीच वाली कुर्सी पे आप बार बार आए। एक लास्ट चीज मैं जरूर बोलूंगी,
जितनी बार आप मन टटोल कर अपने आप को बता पाएंगे कि मैं अभी यहाँ बैठी हूँ या यहाँ बैठा है मेरा दिमाग या वहाँ बैठा है, जितनी बार आप ये देखेंगे दिन में, देखने से शुरुआत होगी आपके सोच समझने की और कुछ बदलाव लाने की। पर अगर आप देखेंगे ही नहीं कि किस कुर्सी पे आप बार बार बैठते हैं, तो आप बदलाव नहीं ला पाएंगे। तो बार बार मन टटोलिए और अपने आप से पूछिए कौन सी कुर्सी पर आपका दिमाग बैठा है। ऑल द बेस्ट।